ऑफेंस श्रीमान 302, 307, 148, 147, कुछ बचा है श्रीमान सब लगा तो फंसा दिया कि आप क्या करें, विधि की विडंबना है, क्या करोगे, जैसे कर्म वैसे फल। माननीय न्यायालय का ध्यान में विनम्रता पूर्वक आग्रह कराना चाहूंगा, जिससे प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष आईने की तरह साफ हो जाएगा। फरियादी लाल सिंह अपने लड़के मंगल सिंह व शंकर सिंह के साथ एक प्रोग्राम में अपने घर से पैदल जा रहे थे। वहां पर अभियुक्तगण अजीत गुजर, देशराज गुजर, रवि गुजर, 7-8 लोग हमको छूटते ही गालियां देने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि गालियां क्यों दे रहे हो, तो सभी लोग आकर हम पर झपट पड़े और एकदम कट्टों से गोलियां चलाने लगे। कट्टे से सुनील, रवि, रामू, देशराज, अजीत ने हमारे पर गोलियां चलाई जो हम लोगों के आसपास से निकल गई। फिर अजीत ने पास में आकर मेरे लड़के शंकर के सीने में गोली मार दी, जिससे वह वहीं पर गिर पड़ा। कस्टडी पीरियड श्रीमान 4 साल 10 महीने 14 दिन। ऑफेंस श्रीमान 302, 307, 148, 147, 149, 395। तो कुछ बचा है श्रीमान सब लगा तो फंसा दिया कि आप क्या करें, विधि की विडंबना है, क्या करोगे, जैसे कर्म वैसे फल। श्रीमान हमें तो मिथ्या। हाँ, अभी मिथ्या देखते हैं कितना मिथ्या है, बताओ। श्रीमान अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 14/2/2016 की शाम को फरियादी लाल सिंह अपने लड़के मंगल सिंह व शंकर सिंह के साथ एक प्रोग्राम में अपने घर से पैदल जा रहे थे। साथ में अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक भी लिए हुए थे। शाम 6:30 बजे के लगभग गायत्री प्रीतम विहार की गली में पहुंचे। वहां पर अभियुक्तगण अजीत गुजर, देशराज गुजर, रवि गुजर, सोनू राजावत, रामू गुजर, दीपेंद्र गुजर, आशीष राठौर और सुनील गुजर मिले, जो उन्हें गालियां देने लगे। उनके द्वारा गाली देने पर मना करने पर उक्त लोगों ने फरियादी रिपोर्ट करता लाल सिंह की लाइसेंसी बंदूक छीन ली और एक राय होकर जान से मारने की नियत से 315 बोर एवं 12 बोर के कट्टों से फायर करने लगे। वो लोग प्राण बचाकर भागे तो उक्त लोगों ने उसके लड़के शंकर में गोलियां मारी, जिससे उसका लड़का शंकर मौके पर खत्म हो गया। मौके पर सोनू तोमर, शुभम सिंह सेंगर व अन्य लोग भी थे जिन्होंने घटना देखी थी। वह लोग उसकी बंदूक भी लूट कर ले गए, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये। उक्त आशय की रिपोर्ट थाना गोला के मंदिर में लेकर आए जाने पर थाना गोला के मंदिर के द्वारा अपराध क्रमांक 95/16 उक्त धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। माननीय न्यायालय का ध्यान में विनम्रतापूर्वक आग्रह कराना चाहूंगा, 164 के स्टेटमेंट पर माननीय न्यायालय का ध्यान में विनम्रतापूर्वक आग्रह कराना चाहूंगा, जिससे प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष आईने की तरह साफ हो जाएगा। लॉर्डशिप लाल सिंह सेंगर ने अपने 164 के कथनों में स्पष्ट कहा है। श्रीमद इन्होंने बताया कि घटना दिनांक 6:30 बजे हम लोग जन्मदिन मनाने के लिए अपने घर से निकले थे और घर से 200-250 फुट निकले थे तो वहां पर 7-8 लोग एक खाली प्लॉट में बैठे हुए थे, जिनमें रामू गुजर, रवि गुजर, देशराज गुजर, अजीत गुजर, सुनील ठाकुर, सोनू राजावत एवं अन्य 2 गुजर के लड़के थे, जो गुजर कॉलोनी में ही हमारे घर से काफी पीछे की ओर रहते हैं। जैसे ही हम लोग उक्त खाली प्लॉट के पास पहुंचे तो उक्त 7-8 लोग हमको छूटते ही गालियां देने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि गालियां क्यों दे रहे हो, तो सभी लोग आकर हम पर झपट पड़े और हमारी 12 बोर की बंदूक जो मेरे पास थी उससे मुझसे खींच लिया और एकदम कट्टों से गोलियां चलाने लगे। कट्टे से सुनील, रवि, रामू, देशराज, अजीत ने हमारे पर गोलियां चलाई जो हम लोगों के आसपास से निकल गई। फिर अजीत ने पास में आकर मेरे लड़के शंकर के सीने में गोली मार दी, जिससे वह वहीं पर गिर पड़ा और ये लोग इधर गोली चलाते रहे। घटना के समय अन्य लोगों ने घटना देखी है। माननीय न्यायालय से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है श्रीमान, यहाँ पर वर्तमान अपीलार्थी के संबंध में मेहंदी कहाँ से लगवाई तुमने? श्रीमान हमारे छिंदवाड़ा शहर में शंकर जी का कार्यक्रम होता है, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं शंकर जी बनता हूँ। उनकी कृपा से उनका वेश धारण करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मेहंदी लगाते हैं हाथ में? श्रीमान क्या होता है, परमात्मा का आशीर्वाद की एक मुद्रा होती है, तो सब अच्छा दे, ये सिर्फ ईश्वर को रिझाने के लिए। अच्छा, रिझाने के लिए ईश्वर को रिझाना पड़ता है, इसमें मेहंदी लगानी पड़ती है। श्रीमान जैसे माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय न्यायालय को अपनी सत्यता की पुष्टि के लिए 161, 164 के कथनों में अंतर विरोधाभास बताना पड़ेगा। ऐसी ईश्वर के प्रति की गई श्रद्धा और भक्ति, वो एक शब्द भूल गए, क्या बोलते हैं, माननीय विद्वान न्यायपालिका को, मूर्ति को रिझाना बोलते भूल गए, रिझाने के लिए। मैं माननीय न्यायालय तो हमेशा, माननीय न्यायालय ने हमेशा समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया। माननीय न्यायालय हमेशा वही बात कहते हैं जो विधि संगत है, युक्ति संगत है और समाज को संदेश देती है। और माननीय न्यायालय ने हमेशा उस जगह पर अभियोजन के ऊपर कठोर प्रहार करने से भी 2 मिनट का विलंब नहीं लगाया जहां पर अभियोजन मिथ्या और विद्वेषण पूर्ण आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष। श्रीमान ऐसी दशा में प्रार्थना करते हैं श्रीमान, 4 साल 10 महीने हो गए, उसका एक भाई खत्म हो गया, माँ बहुत सियानी अवस्था। मतलब ये रिझाने की प्रक्रिया चल रही है? नहीं श्रीमान, मैं माननीय न्यायालय को केवल इस आधार पर भी, मतलब मैं अपने भाव इस आधार पर व्यक्त करना चाहता हूँ कि सर सियाने से माता पिता, जिस बच्चे को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए
आज वो मिथ्यापूर्ण विद्वेषपूर्ण अभियोजन में सर